हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 संस्कृत का सप्तम पाठ नीति श्लोका एवं उनके प्रश्न उत्तर। यह पाठ एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अतः वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न है, विदुरः कः आसीत्। विदुर कौन था। तो विदुरः कः की जगह प्रश्न किया जा रहा है, तो धृतराष्ट्र मंत्री। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे। अगला प्रश्न है, मूढ़ चेता नराधामः कस्मिन् विश्वसति। मूढ़ चेता अर्थात मूर्ख, नराधमः नर में जो अधम है, नीच है, अर्थात नर में मनुष्य में जो नीच है या मूर्ख है। कस्मिन विश्वति किस पर विश्वास करता है, तो अविश्वस्ते अविश्वासी पर भी मूर्ख और नीच व्यक्ति विश्वास कर लेता है। तो मूढ़चेता नराधामः कस्मिन विश्वसति, कस्मिन की जगह आपको आंसर देना है अविश्वस्ते, यानी कि अविश्वासी पर भी मूर्ख लोग विश्वास कर लेता है। अगला प्रश्न है, उत्तमः शांति का। उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा। का परमः तृप्ति। परम तृप्ति क्या है, विद्या। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, नरकस्य कियद् द्वारम परिगणितम। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं, परिगणितम बताए गए हैं। तो नरक के 3 द्वार हैं। तो इसमें यहाँ सिर्फ लिखना है कितने द्वार हैं, तो त्रिविधम अर्थात 3 द्वार हैं। कौन कौन है, तो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो है नरक के द्वार बताया गया है। अगला प्रश्न है, विद्या केन रक्षते। विद्या से किसकी रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, योगेन योग से विद्या की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है, विनयः का हंति। विनय से किनकी नाश होती है, अकृति यानी अपयश की। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर लिखना है, यहाँ बोलना है लेकिन लिखना है, ठीक है। प्रश्न है, केशाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते। कैसे तत्वज्ञ को पंडित कहा गया है, तो सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम का अर्थ हुआ सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम को पंडित कहा गया है। अगला प्रश्न, अनाहुतः कः प्रविशति। अनाहुत यानी बिना बुलाए हुए कौन प्रवेश करता है, तो मूढ़ चेता अर्थात मूर्ख लोग बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाते हैं। धर्मः केन रक्ष्यते। धर्म से किनकी रक्षा होती है, तो सत्येन सत्य की रक्षा होती है। अगला प्रश्न, क्षमा कम हंति। क्षमा से किनका नाश होता है, क्रोधम अर्थात क्रोध का। सुखावह का सुख क्या है, तो अहिंसा। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम। नरक के 3 द्वार से किसका नाश होता है, तो पुरुषेन पुरुष का, या इसकी जगह आप आत्मा भी लिख सकते हैं, आत्मा का नाश करता है, ठीक है। आत्मा का भी नाश होता है नरक के 3 द्वार से, ठीक है। नरक के 3 द्वार से किसका नाश होता है, पुरुष का या आत्मा, कोई भी आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुषेन के खड दोषा हातव्या। इनके पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य में अगर आप उत्तर लिखते हैं तो आपको एग्जाम में 2 अंक प्राप्त होंगे। 2 अंक के लिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं पूर्ण वाक्य में। तो प्रश्न है, पुरुषेन के खड दोषा हातव्या।
पुरुष के 6 दोष कौन कौन हैं जिसे त्याग देना चाहिए? तो पुरुष के 6 दोष हैं निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष है। इति खड़ दोषा हातव्या, इस प्रकार के 6 दोष को त्याग देना चाहिए। तो प्रश्न यही था, पुरुषेन के खड़ दोषा हातव्या, के की जगह आपको यही याद रखना है, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। यानी नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का अर्थ हुआ कि किसी भी काम को आजकल आजकल कह के बढ़ाते जाना। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के दोष पुरुष को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंडितः कः उच्यते, पंडित किसे कहा गया है? तो पंडित उसे कहा गया है जो तत्वज्ञः सर्वभूतानां, योगज्ञः सर्वकर्मणां, उपायज्ञः मनुष्याणां, नरः पंडितः उच्यते। अर्थात तत्वज्ञः सर्वभूतानां, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, योगज्ञ जानने वाला, सर्वकर्माणाम उपायज्ञः मनुष्याणाम, सभी कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्यों में उपाय जानने वाला, नरः पंडित उच्यते, मनुष्य क्या कहलाता है? पंडित कहा जाता है या पंडित कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक एव धर्मः किं कथ्यते, एक धर्म किसे कहा गया है? तो एक एव धर्मः परम श्रेयः कथ्यते, परम श्रेष्ठकर कहा गया है। एक धर्म परम श्रेष्ठकर होता है। नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के कौन से 3 द्वार हैं? तो नरकस्य 3 द्वार हैं, कामः, क्रोधः, लोभः च त्रीणि द्वाराणि सन्ति। यानी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, ये 3 द्वार हैं किनके? तो नरक के। अगला प्रश्न है, कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, किस किस प्रकार के वक्ता और श्रोता इस संसार में दुर्लभ है? तो अप्रियस्य तु पथस्य, अप्रियस्य तु पथस्य, यानी कि अप्रिय बोलकर भी सही रास्ता पर ले जाने वाले वक्ता और श्रोता दोनों क्या हैं? दुर्लभ हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियः गृहस्य काः उक्ताः सन्ति, स्त्रियों को घर में क्या कहा गया है? तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, यह पूजनीय होती है, घर की दीप्ति है, ये सभी कहा गया है। तो इनका आंसर आप लिख सकते हैं, स्त्रिया गृहस्य पूजनीया महाभागा पुण्याः गृहदीप्तियः च उक्ता सन्ति, इस प्रकार इसका नाम लिया जा सकता है स्त्रियों का। अगला प्रश्न है, कुलम केन रक्षते, कुल से किनकी रक्षा होती है? तो कुल की वृतेन रक्षते, वृतेन से रक्षा होती है, सदाचार से कुल की रक्षा होती है। अब पाठ पुस्तक के कुछ हिंदी में दिए गए प्रश्न हैं, उनका आंसर आपको पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है, पंडित किसे कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो पाठ का पहला श्लोक पंडित के बारे में कहा गया है कि पाठ के आधार पर महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या इस प्रकार की है। विदुर ने पंडित की व्याख्या किया है कि जिसके कार्य में शीत अर्थात सर्दी, उष्ण अर्थात गर्मी, भय, अनुराग अर्थात भावुकता, संपदा अथवा दरिद्रता बाधा नहीं डालता है एवं सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला पंडित कहलाता है। अगला प्रश्न, नीति श्लोकः पाठ में मूढ़ चेतन नराधाम किसे कहा गया है? अर्थात नरों में जो नीच है और मूर्ख है, किसे कहा गया है नीति श्लोका पाठ में?
अथवा इन्हीं प्रश्नों को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नीच मनुष्य कौन है। तो नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं। कौन कौन व्यक्ति मूर्ख है उनके 3 लक्षण बतलाए गए हैं। कौन से? तो ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए हुए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है, वह व्यक्ति नीच है, मूढ़ चेतन है। नरों में क्या है? वह मूढ़ है। कौन कौन से व्यक्ति? जो बिना पूछे ही, बिना बुलाए ही आता है और बिना पूछे ही अधिक बोलता है और अविश्वसनीय पर भी वह क्या करता है? विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं? तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय है, ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। तो इस प्रकार स्त्रियों की विशेष रूप से हमें या हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए। ये रक्षा करने योग्य होती है स्त्रियां। तो पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है? यह घर की लक्ष्मी है, पूजनीय है, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। तो एतेव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। अब अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो पाठ का परिचय इस प्रकार है कि इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति के द्वारा त्याग कर राजनीतिक के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें ही विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। तो इस प्रकार नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उन्नति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? तो उन्नति की इच्छा रखने वाले को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात किसी काम को देर तक करने की आदत त्याग देना चाहिए। किन्हें? उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ में नरक के कितने द्वार हैं? तो इस नीति श्लोका पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार बतलाए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 द्वार? तो काम, क्रोध और लोभ। इनसे क्या होती है? आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिनसे आत्मा नष्ट हो जाती है। अतः इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। किसे? तो काम, क्रोध और लोभ को। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ के आधार पर सुलभ एवं दुर्लभ कौन है? कौन आसानी से मिल जाते हैं और कौन आसानी से नहीं मिलते हैं? तो इस पाठ के आधार पर कटु एवं स्पष्ट बोलकर हमारा मार्गदर्शन करने वाला मनुष्य दुर्लभ है, जो आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं, और प्रिय बोलकर गुमराह करने वाला मनुष्य सुलभ है, जो आसानी से मिल जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, 6 प्रकार के दोष कौन से हैं? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। अथवा इन्हीं प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, नीति श्लोकः पाठ के आधार पर मनुष्य के खड़ दोषों का वर्णन करें, अर्थात 6 दोषों का वर्णन करें। तो मनुष्य के 6 प्रकार के दोष हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, जो उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
जिनमें ये दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि पहला दोष था निद्रा, तो अधिक निद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। और दूसरा दोष तंद्रा, तो तंद्रावश हर काम में पीछे रह जाता है। और तीसरा दोष था भय, तो भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ नहीं करता है। और चौथा दोष क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता रहता है। और इसी प्रकार आलस के कारण समय का दुरुपयोग भी होता है। तो दीर्घ सूत्रता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है, फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। तो इसलिए कहा गया है 6 प्रकार के दोष अर्थात निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घ सूत्रता, इन्हें त्याग देना चाहिए। किन मनुष्य को? जो उन्नति करना चाहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।